क्या बात करते हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज था जुमे का दिन और हमने जुमा आया सूफिया में पढ़नी थी, तो हम वहीं पर जा रहे थे। हम सुबह जल्दी ही निकले क्योंकि हमने जुमे की नमाज़ अदा करनी थी। और ये देखें, गलियां तंग तंग हैं, लेकिन गाड़ियां जो हैं बड़ी आसानी से यहाँ से गुजर जाती हैं। कहीं भी कैट नज़र आती तो दुआ ने वहाँ पर ठहरना ही ठहरना था। न्यू सिटी टाउन के एक कोने पर टक्सम स्वीट है और दूसरे कोने पर जो अंडरग्राउंड जाती है। और ये एक तरह से यहाँ से शुरू होकर तकरीबन 2-3 मिनट की ही ड्राइव है इसकी, तो ये सिटी के सेंटर तक पहुँच जाती है। और वहाँ से जो मेन ट्राम है वो लेकर हम जो ब्लू मॉस्क है या आया सूफिया है या ग्रैंड बाज़ार है, तो ये तमाम मकामात करीब करीब ही हैं, तो वहाँ तक ट्राम जो है वो जाती है मेन रोड से। तो हम ये अंडरग्राउंड सबवे से मेन रोड तक जाएंगे और वहाँ से ट्राम में फिर हमने जो है ब्लू मॉस्क या आया सूफिया जो है वहाँ जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो बता देते हैं कि आपने वहाँ से किस स्टॉप से कौन सी आपको ट्राम मिलेगी। टैक्सी में सफ़र करने से ये है कि आपने एक ही जगह जाना है तो वहाँ से फिर लो, तो कहीं और जाना है तो वहाँ तक वॉक करनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर यही था कि हम ट्राम में ही जाएं, क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट की हुई थी। तो अभी देखें, हम जो अंडरग्राउंड सबवे है वहाँ से निकले हैं, तो ये अंडरपास है, यहाँ से गुज़र कर मेन रोड पर आए हैं। तो यहाँ पर अब ट्राम स्टेशन है, तो यहाँ से बासानी जो है कार्ड हमने अपने टॉप अप करवाए हुए थे 6 लोगों के। 2 कार्ड हमने लिए थे, तो उसमें हमने इतना टॉप अप करवाया हुआ था, इतना हमने उसमें टॉप अप करवा लिया था कि हम तकरीबन 4 दिन जो है इसमें फिरते रहे हैं आराम से। पहले 2-3 दिन तो हम टैक्सियों में जाते रहे हैं। तो टैक्सी का ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, एक जगह गए हैं तो वहाँ से अगर दूसरी जगह थोड़े फासले पर है तो आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इजी चीज़ थी, हमें पहले ही पता था, लेकिन कुछ वेदर ऐसा था, फिर थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होगी तो उस वजह से फिर हमने टैक्सी को ही तरजीह दी। लेकिन ज़्यादा जब आप इस तरह की टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो बेहतर यही होता है कि वॉक करके जाएं, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो ही पता चलता है कि हम टूर पर आए हुए हैं, हॉलीडेज़ पर आए हुए हैं। और बहुत बिज़ी ये सारा एरिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और ये ट्राम जो है ये एक रौनक है इस एरिया की। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं और पास पास ही हैं, और इनके जो मसाजिद के डोम हैं वो थोड़े डिफरेंट से हैं अगर हम पाकिस्तान की बनिस्बत देखें तो। इतनी ज़्यादा मसाजिद पास पास है, समझ ही नहीं आती कि ब्लू मॉस्क कौन सी है, आया सूफिया कौन सी है। ब्लू मॉस्क के ऊपर थोड़ा सा जो डोम है वो गोल्ड का है, पता नहीं वो गोल्ड का है ये, लेकिन वो ये है कि गोल्डन कलर का। यहाँ पर एम्बुलेंस सारी खड़ी जस्ट इन एमरजेंसी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को जो है रश थोड़ा गैर मामूली है। आया सूफिया हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टूरिस्ट हैं वो 12:30 के बाद ही जा सकते हैं, सिर्फ जो टर्किश लोग हैं वो इस वक्त जा सकते हैं, तो वही जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी 2 घंटे है, तो हम यहाँ कहीं बैठ जाते हैं। तो वैसे तो ये 11:15 बजे ओपन हो जाती है टूरिस्ट के लिए, लेकिन आज जुमे का दिन है तो जुमे के दिन
जो लोकल टर्किश पीपल हैं या टर्किश नेशनल हैं उनके लिए खुली हुई है, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए खुली नहीं है। और हमने कहा था कि हमने जुमे की नमाज़ पढ़नी है, तो कह रहे हैं कि 12:30 बजे आएंगे तो ही आप पढ़ सकते हैं। तो अभी 2 घंटे। ये आया सूफिया मस्जिद है और हम तकरीबन 12 बजे तक वेट करते रहे, 2 घंटे ही हो गए। तो फिर हम दोबारा गेट के पास गए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। अभी जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है, प्रेयर के लिए जाना है, वो वैसे ही जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने विज़िट के लिए जाना है तो उन्हें फिर टिकट लेनी पड़ती है। Bu güzel ziyaret için Hafız-ı Hoca'nın hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yine açmış bir ziyaretleri için Allah'a Fatiha. Selatü selam. नहीं, Aziz hafızlarımız, şimdi sözü yeniden kalplerimizin şifası olan Kur'an-ı Kerim'e bırakacağız. Başta şerifleri kıymetli hafızlarımız gerçekleştirecekler. Hafız Ceylan yarışmasında 2024 yılında Türkiye birincisi olan Dinlemiyor musun? टर्किश प्राइम मिनिस्टर रजब तैयब उर्दगान वो भी यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने आए, क्योंकि जुमे वाले दिन यहाँ पर जो हाफ़िज़ कुरान थे उनकी ग्रेजुएशन की सेरेमनी थी, तो वो वहाँ पर आए। लेडी सेक्शन में एलईडी स्क्रीन भी चल रही थी, तो उसमें वो बैठे नज़र भी आ रहे थे, लेकिन जब आपने अपनी आँखों से जो चीज़ देखनी है वो एक अलग चीज़ है। जुम्मे का रश ऐसे है जैसे यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ाई जा रही। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब उर्दगान यहाँ पर आए थे। जब उन्होंने तैयब उर्दगान का नाम लिया तो सारे ही लोग जो हैं वो खड़े हो गए, जितने भी वहाँ पे नमाजी बैठे थे, लेडीज सेक्शन और जेंट्स सेक्शन, तमाम लोग ही खड़े हो गए। और हमने भी तैयब उर्दगान को देखा, काफ़ी पास जाके जो है उसकी तस्वीर बनाई कि अब इतनी दूर आए हैं और चांस मिला है तैयब उर्दगान को देखने का, तो ये चांस मिस नहीं होना चाहिए।
जुमे के दिन एक तो हमने नमाज़ पढ़नी थी, दूसरा हमने इजिप्शियन बाज़ार जाना था, लेकिन नमाज़ पढ़ने में ही हमें 2 बजे तो जुम्मा हुआ, तो वहीं पर इतना टाइम लग गया। तो हमने कहा अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो अभी जो है मिस्री बाज़ार जाने में तो वो शाम हो जानी है और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो फिर हमने कहा अभी हम वापस अपने मोहल्ले ही चलते हैं, तो हम मिस्री बाज़ार जो है वो कल चले जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। यहाँ से हम उस दिन खड़े थे तो हमने टैक्सी ली, तो ये ट्राम अब 1 या 2 स्टॉप पे रुकेगी और वहाँ से दोबारा ही जो सड़क क्रॉस करके अंडरग्राउंड हमें मिल जानी है, तो साथ ही हम जो है न्यू सिटी टाउन पहुँच जाएंगे। उतनी ट्रैफिक रोड पर है और उतनी ही ट्रैफिक जो है समुंदर में है। Hello. Three raspberry in a cup and one dark chocolate in a cup. Which ice cream? Raspberry. 3 raspberry. Okay. Bye bye. One raspberry and second raspberry. Your ice cream nice, very nice. Yes, like me. Ice cream, ice cream nice. Ice cream seller nice. Everything nice. Yes. And raspberry and chocolate. One dark chocolate again. Okay. And How much? tissue. One bowl 50 lira. 4 bowl 200 lira. Okay. Thank you. Come again. Yes. कहना कम अगेन, तुम तुसी जाओ, हमारा मोहल्ला है ये 5 दिन के लिए। इस शॉप से हम बेक पोटैटो खाते थे। इनके बेक पोटैटो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। ये देखें, एक बेक पोटैटो कट किया है, उसके ऊपर एक और हाफ बेक पोटैटो का पीस रखा है, फिर बटर एंड चीज़ डाला है और फिर इसको इस तरह से मिक्स करते हैं कि सिर्फ बेक पोटैटो के ऊपर चीज़ और बटर वैसे ही नहीं रहता, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। और ये देखें, बिल्कुल क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाती है। फिर चाहें तो यहाँ इस तरफ टॉपिंग पड़ी हुई है, 5 किस्म की टॉपिंग आप इसके ऊपर डलवा सकते हैं। और हमने 2 वैसे ही लिए क्योंकि बच्चों को ये टॉपिंग के साथ अच्छे नहीं लगते थे, तो मुझे ये टॉपिंग के साथ ही अच्छे लगते थे। तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी 5 किस्म की टॉपिंग इसके ऊपर डलवा सकते हैं। और ये हमने होटल आकर ही खाए, और ये इतना बड़ा एक बेक पोटैटो जो है ये एक अकेला बंदा खा नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे और ये भी हम वहाँ पर खाते रहे हैं। अभी हम फिर बाहर जा रहे हैं और ये जिस स्ट्रीट में हमारा होटल था वहाँ से सीधा ही निकल कर बाहर आए तो जो न्यू सिटी टाउन है वो शुरू हो जाता है, और इस वाली स्ट्रीट में हमारा होटल था। आए हैं विंटर में भी यहाँ पर काफ़ी टूरिज्म है और विंटर में भी आ सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म है विंटर में भी। अभी शाम का ही वक्त है और हम गलाटा टावर जाने के लिए निकले हैं। न्यू सिटी टाउन से गलाटा टावर की वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर आए हैं तो जो टिकट क्यू है वो भी बहुत लंबा था, तो अंदर जाने का भी काफ़ी रश था। बच्चों ने पहले ही कह दिया था कि हमने इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ना, तो मैं और दुआ ने ही जाना था। और जब हम क्यू में खड़े हो गए, इतनी लंबी लाइन है, तकरीबन 20-25 मिनट तो लाइन में ही हम खड़े रहे हैं। तो जब पास गए हैं तो दुआ ने कहना शुरू कर दिया, ऊपर देखे जा रही है ये, तो इसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा मैं अकेली मतलब क्यों जाऊं, कि सिर्फ फ़िल्म बनाने के लिए मैं चली जाऊं, कोई साथ हो तो फिर ज़रा आपका टाइम गुजर जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं भी नहीं जाती हूँ। तो ये है कि 2-3 दफ़ा हम वहाँ गए हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ जाके फ़ोटो वगैरह ही बनाते थे। तो अभी वहाँ से फिर हम वापस वॉक करके ही आए हैं। स्क्वायर है, तकसीम स्क्वायर उस कोने पर है और ये इस साइड पर है। एक वो कोना है और एक ये कोना है, और यहाँ से ट्राम टावर आ जाता है। यहाँ से साथ ही 5-10 मिनट की वॉक है उस गली से गलाता। हाँ।
नाइस लगी मुझे। डिस्प्ले पर ये लगा हुआ था तो मुझे काफ़ी नाइस लगा। जो साइज़ मुझे चाहिए था उसके ना यहाँ बिल्कुल यहाँ ये क्रोशिया हुआ है, वहाँ पर ना हैंगर की वजह से थोड़ा सा ख़राब सा हुआ था तो और साइज़ इनके पास था नहीं। इनकी भी प्राइस सही थी, 20-25 पाउंड का था। What's on this one also? दिस वन they all are Green only? Al sana, al bana. Finish. Ya Allah, ya Allah. अमेजिंग। कह रहा है $2 लूँगा अगर मेरी फ़ोटो खींचेगा। Thank you. Thank you. वैसे तो हम यहाँ से जो खाना होता था वो शॉपिंग करते ही थे, लेकिन अभी कुछ शॉपिंग हम कर रहे हैं जो हमने साथ लेकर जानी है, क्योंकि जुम्मे का दिन था तो बस एक ही दिन हमारे पास था। मैंने 2 डिब्बों में पैकिंग करवाई, एक मैंने कहा मैं सफ़र में खाऊंगी साथ। और ये जो हाफिज़ मुस्तफ़ा है ये 24 आवर जो है खुली रहती है शॉप, ये देखें। आज थोड़ा हम लेट हो गए, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे डिनर करने गए तो उन्होंने कहा आप अपस्टेयर जा सकते हैं। पहले दिन जब हम अपस्टेयर जाने लगे तो उन्होंने कहा ऊपर गर्मी है। तकरीबन 8 बजे का टाइम था तो ये सन रूफ ओपन हो गई थी तो इसी वजह से उन्होंने ऊपर का सेक्शन जो है वो खोल देते हैं। तो फिर बाकी दिन हम यहाँ ऊपर आके ही बैठकर खाना खाते थे। हमें पता चल गया था कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा होने लगे तो फिर ये सन रूफ जो है वो खोलते हैं, तो फिर हम थोड़ा लेट ही आते थे। बस जो है वो बहुत ही मज़े का है। और एक गार्लिक की चटनी सी थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, उसमें गार्लिक का फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार था। ये कीमा पीड़ा है, इसको हम कीमे का नान ही कह देते थे। पतली सी रोटी है, उसके ऊपर कीमा लगाया हुआ है और साथ चिकन शीश जो है ये मैं हर रोज़ ये खाती थी। और ज़्यादातर मैं चिकन ही खाती थी, नान वगैरह मैं इतने नहीं खाती थी। और थोड़ी सी साथ इसके सैलड होती है, अनियन होते हैं, तो बस यही मुझे अच्छे लगते थे। और इनका अगेन मार्गरीटा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा है। और इनकी जो चिप्स है वो बहुत थिक सा कट है चिप्स का ना, तो बहुत ही मज़े की इनकी चीज़ सॉस है। दिन में तो ये होता था कि चलते फिरते ही कहीं से जो शवारमा रोल है वो एक शॉप के बहुत अच्छे थे, वो भी मैं शेयर करूँगी। और जो बेक पोटैटो हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो दिन में तो बस चलते फिरते ही खाना खा लेते थे और शाम को थोड़ी भूख लगती थी तो फिर यहीं पर आकर हम खाना खाते थे। मुनासिर रेस्टोरेंट से आज फोर्थ मील है और हमने तकरीबन वही डिश बार बार खाई है जो हमने पहले दिन खाई थी, क्योंकि पहले दिन हमने 2-3 डिशेज मंगवाई तो उनमें से जो हमें पसंद आई वही अब हम चौथा दिन हो गया है वही खाना खा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये टर्की के व्लॉग अच्छे लग रहे हों। अच्छे लगे हैं तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।